दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको जो मैनेजमेंट का टॉपिक यानी कि चैप्टर दूसरा है प्रबंधन के सिद्धांत, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने अगर हमारे इन वीडियो को देख लिया तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम जो 15 मार्च से चालू होने हैं उसमें 25 में से 23 और 24 नंबर आएंगे, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध कराते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और आपने अगर हमारा पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। हम उसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है चैप्टर 2 से। हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल एक खनन अभियंता थे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है, सद्भाव कलह नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया, प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। इसका ए प्रबंधकीय कार्रवाई, बी निर्णय लेना। इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होंगे। इसके बाद चौथा, हेनरी फ्योल के रूप में जाना जाता है। हेनरी फ्योल को जनरल मैनेजमेंट के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पाँचवा पूछा गया, एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक श्रेष्ठ से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में फ्योल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है? इसका ए ऑप्शन है दिशा की एकता, बी स्केलर चेन, सी कमांड की एकता। जो कमांड की एकता है उस पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां, कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता है। कमांड की एकता का जो सिद्धांत दिया था हेनरी फ्योल ने, उससे मिलता जुलता सिद्धांत है सैन्य संगठन, यानी कि ए ऑप्शन होगा। इसके बाद सातवां, एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? एक मुखिया एक योजना यानी कि दिशा की एकता से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है, दिशा की एकता। इसके बाद आठवां पूछा गया, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है। जो निर्णय लेता है उसकी एकाग्रता को कहा जाता है केंद्रीकरण, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवां, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए? कर्मियों की स्थिरता, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आप हमारे ये चैप्टर वाइज जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं उन्हें देख लीजिए एक बार, तो आपसे
पटवारी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वह बन जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा और हमारे ही वीडियो से पूछा जाएगा। इसमें 10वां पूछा गया, हेनरी फ्योल प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है कि उन्हें संगठन के सामान्य हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उपरोक्त कथन में प्रबंधन के किस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है? इसका जो सी ऑप्शन है, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद 11वां, प्रबंधन के इस सिद्धांत को लागू करने से समान प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। सामान्य प्रबंधन के संबंधित सिद्धांत को पहचानें, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है, कार्य का विभाजन, बिल्कुल सही होगा, सी। इसके बाद 12, एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांत का नाम बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन होगा, प्राधिकरण और जिम्मेदारी। इसके बाद अगला पूछा गया 13, हेनरी फ्योल के सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किया? जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने अपना विचार सबसे पहले सन 1900 में प्रस्तुत किया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14, नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? दोस्तों, नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः सरकारी संस्था में देखने को मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। कहने लगते हैं सरकारी नौकर, इसी से संबंधित है सरकारी संस्था। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्योल का योगदान है। ए, प्रबंध की सार्वभौमिकता, बी, औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है, सी, प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है, डी, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 16, प्रबंधकीय क्रियाएं हैं, एक नियोजन भी है और बी संगठन, यानी कि ए और बी दोनों है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 17, निम्नलिखित में से हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना है? ए ऑप्शन, सिद्धांतों, कार्यों तथा तत्वों का दोहराव, बी, मानवीय तत्व का सीमित तत्व, सी, प्रबंध शिक्षा की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं, डी, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 18, मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। मैक्स वेबर को दोस्तों नौकरशाही प्रबंधन के लिए जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, नौकरशाही। इसके बाद 19, व्यवसायियों को प्राप्त लाभ है। व्यवसायियों को प्राप्त लाभ होता है उनका कुशल नियंत्रण, यानी कि ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 20, वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभ नहीं हैं। ए, उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर, बी, श्रम विभाजन व
विशिष्टकरण। इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होंगे। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि समन्वय है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पटवारी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसी वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद 22 वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान है। मानसिक क्रांति प्रबंध के उद्देश्य, यानी कि इसका जो सी है ए और बी दोनों सही होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 23 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो बी ऑप्शन है हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 24 हेनरी फ्योल का के प्रतिपादित सिद्धांत है। पहला कार्य विभाजन का सिद्धांत भी उन्होंने दिया। बी निर्देश की एकता का सिद्धांत। सी कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन होगा। ये सभी सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद 25 टेलर व फ्योल के सिद्धांत की समानता है। दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था। इसका ए ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 26 टेलर व फ्योल के सिद्धांत के मध्य कौन सा अंतर था। दोनों ही विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। जो टेलर थे और फ्योल थे उनकी विचारधारा भिन्न भिन्न थी, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 27 मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है। जॉर्ज एल्टन मायो को मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 28 9 प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार है। ए मानवीय संबंध प्रबंध। बी व्यवहारिक प्रबंध। सी ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 29 संयोगिक विचारधारा को आकस्मिकता विचारधारा भी कहा जाता है। जो संयोगिक विचारधारा है उसे आकस्मिकता की विचारधारा भी कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 30 जो इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, क्योंकि चैप्टर 2 से 30 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। खुला तथा अनुकूलित प्रणाली दृष्टिकोण ही संयोगी दृष्टिकोण है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। दोस्तों, आपको प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो पटवारी का एग्ज़ाम आने वाली 15 मार्च को दे रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।